हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। तो आज जो हम अपनी सीरीज़ है उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक लेके आ रहे हैं विच इज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, व्हाट इज़ केमिकल एनर्जी एंड हाउ कैन दे बी इंटर कन्वर्टेड इनटू ईच अदर, कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, केमिकल एनर्जी क्या होती है और उनको एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, इंटर कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, वही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो हम आज टॉपिक उठाने वाले हैं वो उठाने वाले हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एक सीरीज जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस छोटी सी वीडियो में आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बनाना सीखेंगे। आप ये देखेंगे कि उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्या एप्लीकेशन है। हम दो एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th क्लास में या 10th क्लास में आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आती है, रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आती है। अगर आपको ये टेबल याद है, आपको ये सीरीज याद है, तो आपको वो टेबल पढ़ने में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से। तो हम शुरुआत करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो जानते हैं। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे डेफिनेशन एक बार। टेंडेंसी of an electrode to either lose or gain electron when it is dipped in its आउं सॉल्यूशन। देखिए यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा है इलेक्ट्रोड। देखिए इलेक्ट्रोड लिखा है। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? जितने भी तुम्हारे मेटल्स होते हैं, मेटल्स की जो रोड्स होती हैं उनको हम इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं बेसिकली। यहाँ पे जब उन मेटल्स की रोड को उनके खुद के ही सॉल्यूशन में डिप किया जाता है और जब उनको वोल्टेज से अप्लाई किया जाता है, जैसे तुम्हारे सामने दिखाई भी दे रहा है, यहाँ पे मैंने दो इलेक्ट्रोड लिए हैं, जिंक और कॉपर। इनको इनके खुद के ही सॉल्यूशन में डिप किया है। जैसे जिंक को मैंने डिप किया है जिंक सल्फेट के अंदर और कॉपर को मैंने डिप किया है कॉपर सल्फेट के अंदर। और जैसे ही मैंने ऊपर वोल्टेज से इसको कनेक्ट किया तो हर एक इलेक्ट्रोड की अपनी टेंडेंसी होती है, अपनी क्षमता होती है कि या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी या वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी हमने वर्ड लिखा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड क्यों लिखा गया? क्योंकि ये सारे के सारे जो चीजें हम कर रहे हैं दीज आर डन इन स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि व्हाट आर स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं कि भाई आपका टेम्परेचर है वो 298 केल्विन होना चाहिए, प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, ब्ला ब्ला। तो ऐसी कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड है या इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी या गेन करेगी, उसी को बोलते हैं उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड कंडीशन में कर रही है तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जिस सॉल्यूशन में इनको डिप किया गया है, इलेक्ट्रोड्स को जिस सॉल्यूशन में डिप किया गया है उस सॉल्यूशंस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस के अंदर। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे अपने इस अरेंजमेंट पे आते हैं। यहाँ पे हमने दो इलेक्ट्रोड लिए हैं, जिंक और कॉपर दो इलेक्ट्रोड लिए हैं। जिंक को जिंक सल्फेट में हमने डिप करके रखा है, कॉपर को कॉपर सल्फेट में डिप करके रखा है। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे हमने इसको वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया तो जिंक की जो इलेक्ट्रोड है वो डिसोसिएट होना शुरू हो गई। डिसोसिएशन का मतलब क्या है? उसने इलेक्ट्रॉन को लूज करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है डिपोजिशन होना शुरू हो गया
कॉपर के आसपास जो है कुछ चीज डिपॉजिट होना शुरू हो गई, इसका मतलब इसने कोई चीज गेन करी है, इसने कुछ ना कुछ चीज लूज करी है और इसने कुछ ना कुछ चीज गेन करी है। तो जो चीज ने गेन यहाँ पे इसने लूज किया है, तो यहाँ पे यही होता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि इसने कुछ ना कुछ चीज गेन करी है, तो वो गेन क्या करा है? इलेक्ट्रॉन्स का गेन किया है। इसको बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन को बोला जाता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बिल्कुल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की एक डेफिनेशन आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो भी ऑक्सीडेशन है। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में बात करेंगे, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन कहते हैं। अब देखो कैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। मान लिया कोई न्यूट्रल स्पीसीज है, कोई न्यूट्रल एटम है, उसने अगर इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया तो उस पर कैसे चार्ज आ जाएगा? 1 पॉजिटिव। अगर एक इलेक्ट्रॉन को उसने लूज किया तो अब इसी ने अगर A पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को और लूज कर दिया तो क्या आ जाएगा? A2 पॉजिटिव। ऐसे ही अगर मैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं, कोई न्यूट्रल स्पीसीज है, अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा 2 नेगेटिव। 2 इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज? तो नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज ले लिया तो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले लिया। अब देखो A2 नेगेटिव। अब कोई A2 पॉजिटिव है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो वो बन जाएगी न्यूट्रल। तो इसको समझने का क्या तरीका है? शॉर्ट ट्रिक में समझने का क्या तरीका है? ये कहता है कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते हैं, मतलब जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो वहां पे होती है ऑक्सीडेशन, और अगर पॉजिटिव चार्ज घट रहा है तो वहां पे होती है रिडक्शन। बस इतनी बात याद रखनी है। देखो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में हम जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन समझ में आएगा, रिडक्शन समझ में आया, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ में आ गया आपको। अब ऐसी रिएक्शंस जहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, और दोनों एक साथ हो रहे हो, उन रिएक्शंस को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शंस कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। मतलब अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी, जैसे यही रिएक्शन हम लेते हैं, Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है तो Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, और कॉपर का जो है रिडक्शन हो रहा है तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज घट रहा है, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को, तो रिएक्शन क्या बन जाएगी? Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव प्लस C। दिस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। इसी को बोला गया था रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये तो था हमारा बेसिक, ये तो हमारा बेसिक था। अब हम चलते हैं अपने मेन बात पे, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है और उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं वो देखते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसी के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको ये जरूर आना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको ये 10th क्लास में ही आ जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि 10th क्लास में जितने भी रिडॉक्स रिएक्शन है, जितने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो रही हैं रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर, उसमें बहुत काम आता है। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है? अरेंजमेंट ऑफ various electrodes in increasing order of their
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो जो हमने इलेक्ट्रोड्स की बात करी थी, जो मेटल्स रोड्स की बात करी थी, हमने ये बात करा था कि अगर जब उनको उनके ही सॉल्यूशन में डिप करके रखेंगे तो या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे या वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, उसी को हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला था। अब उनकी कितना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, कितना उनके अंदर पोटेंशियल है, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है, उसको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर जब हम अरेंज करेंगे तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बहुत बड़ी सीरीज है, हर एक बुक में अलग अलग तरीके से लिखी होगी। किसी में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जगह स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा होगा, किसी में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखा होगा, किसी में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा होगा। तो आप किसी भी एक बुक को फॉलो करिए, 2 से ज़्यादा बुक ना पढ़े इसमें, 1 से ज़्यादा ही भी ना पढ़े बुक इसमें, या एक चीज़ को आप फॉलो करें। तो देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम याद कैसे करें, ट्रिक है हमारे पास एक, क्या है, लीटा कार आली जमा फनी पंजाबन है क्यूट अंग्रेजन भारत आई ऑस्ट्रेलिया से। देखो बहुत आसान ट्रिक है, लीटा कार आली जमा फनी पंजाबन है क्यूट अंग्रेजन भारत आई ऑस्ट्रेलिया से। तो कैसे, देखो यहां से आया लीटा से आया ली, कार CAR कार होता है ना, यहां से आया CA, आली से आया AL एल्यूमिनियम, जमा ZN जिंक, फ से आया आयरन Fe, नी से आया निकल, पंजाबन से आया PB लेड, H से आया हाइड्रोजन, क्यूट से आया कॉपर Cu, अंग्रेजन AG सिल्वर, भारत से आया ब्रोमीन, ऑस्ट्रेलिया से आया बाद में गोल्ड। देखो कितने आसान है, लिथियम कैल्शियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन निकल लेड हाइड्रोजन कॉपर सिल्वर ब्रोमीन और गोल्ड। आपका काम चल जाएगा इतने याद करने से, वैसे तो टेबल काफ़ी बड़ी है ये। अब इनकी ई नोड वैल्यू, ई नोड क्या होता है, ई नोड को ही बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको डिनोट करने के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इनकी वैल्यूज लिखी मिलती हैं बुक्स में, याद करनी है कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट हर 99.9% आपको क्वेश्चन में लिखी मिलती है। फिर भी अगर याद करनी है तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0 वोल्ट होता है। और अगर मैं आपको बताऊं कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो 0 होता है और इसी को रेफरेंस मान के हमने दूसरों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। क्या करते हैं ना कि एक कंटेनर में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेंगे, एक बीकर में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेंगे और उसको पता है कि हमें इसका 0 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, दूसरे कंटेनर में जिसका हमने निकालना है उसका इलेक्ट्रोड उसके अंदर डीप करके रखेंगे, फिर दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम पोटेंशियोमीटर होता है उसमें कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हमें पता है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है तो टोटल में से हाइड्रोजन का माइनस किया और जो जितना आंसर आया वो तुम्हारा जो है कॉपर का, जिंक का या प्लेटिनम का, किसी का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तुम कैलकुलेट कर सकते हो। तो ऊपर जो है, ऊपर की वैल्यूज होती हैं पॉजिटिव में, किसमें होती हैं, सॉरी नेगेटिव में। ऊपर की जो वैल्यूज होती हैं वो नेगेटिव में होती हैं और नीचे की वैल्यूज इसमें होती है पॉजिटिव में होती हैं। तो कैसे है इसकी वैल्यू जो होती है, मैं लिख देता हूँ 13 वोल्ट माइनस 0.30, जो नीचे जो वैल्यूज होती है वो पॉजिटिव में होती हैं, प्लस में होती हैं ये वैल्यूज।
तो देखो कितनी आसानी से हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करना सीख लिया है। अब जो मेन बात आती है इसकी एप्लीकेशन की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एप्लीकेशन देखते हैं कि एप्लीकेशन क्या है। इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन, टू प्रिडिक्ट द एक्टिविटी ऑफ मेटल। देखो मेटल की बात तो हम कर ही रहे हैं, मेटल की रोड है, इलेक्ट्रोड है, मेटल का ही सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो अगर किसी रिएक्शन में हमें यह पता करना है कि कौन सा मेटल ज़्यादा एक्टिव है, कौन सा मेटल दूसरे को रिप्लेस कर सकता है, जो मेटल, अगर किसी रिएक्शन में दो मेटल हैं और तुमने ये पता करना है कि ये मेटल इसको रिप्लेस कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो उसमें ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस प्रकार की रिएक्शन कौन सी होती है जिसमें एक मेटल दूसरे को डिस्प्लेस करता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, बिल्कुल, वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। जैसे अगर तुम्हें याद है, अगर याद आ रही हो, ये रिएक्शन 10th क्लास की रिएक्शन है कि जब हम आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करके रखते हैं तो जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो खत्म हो जाता है, वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। देखते हैं कि आयरन ने किसको, कॉपर को जो है डिस्प्लेस कर दिया उसके सॉल्यूशन के अंदर से। तो कैसे पता चला कि आयरन ये इसको डिस्प्लेस कर सकता है? तो वो इस एप्लीकेशन की वजह से पता चला। ये एप्लीकेशन ये कहती है कि जो मेटल ऊपर प्रेजेंट होगा वो उतना ही एक्टिव होगा। इस सीरीज में जो मेटल जितने ऊपर प्रेजेंट होगा वो उतना ही एक्टिव होगा। अब देखो यहाँ पे दो मेटल हैं, इस रिएक्शन में दो मेटल देख रहे हैं तुम्हें, आयरन और कॉपर, दो मेटल दिख रहे हैं। अब कैसे पता चला कि आयरन जो है इसको रिप्लेस कर सकता है, इसको डिस्प्लेस कर सकता है? अगर ये इससे ज़्यादा एक्टिव होगा तभी डिस्प्लेस कर सकता है। अब देखो इस टेबल में आयरन कहाँ है? ये रहा आयरन। कॉपर कहाँ है? ये रहा कॉपर। ऊपर कौन सा प्रेजेंट है? आयरन प्रेजेंट है कि कॉपर प्रेजेंट है? आयरन प्रेजेंट है। तो आयरन जो ऊपर प्रेजेंट है वो ज़्यादा एक्टिव होगा, इसलिए आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। इसलिए आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। बहुत आसान है। अगर ये रिएक्शन उल्टी होती कि भाई, अगर मैं ये कह देता कि भाई कॉपर प्लस FeSO4 ये कह देता और कॉपर सल्फेट प्लस Fe में ये लिख देता कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? तो देखो इसमें रिएक्शन में क्या है कि कॉपर ने आयरन को रिप्लेस कर दिया, बट कॉपर आयरन को रिप्लेस कर ही नहीं सकता क्योंकि आयरन कॉपर से ज़्यादा एक्टिव। तो टू प्रिडिक्ट द एक्टिविटी ऑफ मेटल, दिस एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सेकंड एप्लीकेशन, हम सेकंड एप्लीकेशन पे आते हैं जो कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट इसी सीरीज में जो हमारी सेकंड एप्लीकेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टू प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन। देखो फिजिबिलिटी ऑफ ए रिडॉक्स रिएक्शन। तो फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई रिएक्शन होएगी या कि नहीं होएगी। तुम्हें कोई रिएक्शन दे दी और तुम्हें यह पता करना है कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, क्या उसने ये गलत तो नहीं लिख दिया। या फिर तुमसे कोई पूछ दिया कि क्या मैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को निकल के बर्तन में रख सकता हूँ, क्या लोहे के बर्तन में मैं निकल सल्फेट के सॉल्यूशन को रख सकता हूँ, क्या मैं सोने के बर्तन में, सोने के कंटेनर में लेड सल्फाइड के सॉल्यूशन को रख सकता हूँ। इस प्रकार से जो है हम इस एप्लीकेशन की हेल्प से ये सब चीज़ें पता कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने सिर्फ एक छोटा सा वर्ड याद रखना है जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है, दैट इज नीर है। नीर जो है वो है नीचे, और आर से मतलब है रिडक्शन। मतलब ये कहता है कि हमारे पास दो मेटल होंगे, नो डाउट रिडॉक्स रिएक्शन है, दो मेटल होंगे, एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा। तो जो मेटल इस रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे प्रेजेंट है, जो नीचे प्रेजेंट है उसका रिडक्शन होना जरूरी है। अगर वो नीचे प्रेजेंट है और उसका रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब वो रिएक्शन हो जाएगी। अगर उसका रिडक्शन नहीं हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो रिएक्शन नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए
अगर मैं लिख रहा हूं Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है। तो देखिए अगर यहाँ पे मैं इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखता हूँ, चार्ज लिखता हूँ, तो ये जिंक 0 चार्ज हो गया इस पे 2 नेगेटिव है तो कॉपर पे +2 हो गया, यहाँ पे 2 नेगेटिव तो +2 हो गया, यहाँ पे फिर से 0। तो देखिए जो जिंक है यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, यहाँ पे इस पे चार्ज +2 हो गया, 0 से +2 मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे +2 से 0 जा रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज घट रहा है, इसका मतलब इसका हो रहा है रिडक्शन। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक जाते टाइम पॉजिटिव चार्ज जब बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज घटता है तो रिडक्शन होता है। अब यहाँ पे इस रिएक्शन में हमारे पास 2 मेटल थे, जिंक और कॉपर। अब देखो इस सीरीज में आ जाएं, देखो जिंक कहाँ है और कॉपर कहाँ है, तो जी ये तो रहा जिंक, ये तो रहा जिंक और ये रहा कॉपर। नीचे कौन सा प्रेजेंट है? कॉपर प्रेजेंट है, जो नीचे प्रेजेंट हो उसका रिडक्शन होना चाहिए। तो देखो कॉपर का रिडक्शन होना चाहिए, कॉपर का रिडक्शन ही हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन ही हो रहा है, इसका मतलब दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस, दिस रिएक्शन विल बी फिजिकल। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं तुम्हारे? क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कैन वी स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन निकल वेसल? क्या हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को निकल के बर्तन में रख सकते हैं क्या? क्या मेरे पास एक निकल का बर्तन है, क्या मैं उसमें कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को स्टोर करके रख सकता हूं क्या? तो रिएक्शन क्या होगी? देखो तुम्हारे पास एक तो निकल है और एक कॉपर सल्फेट है। एज्यूम करो कि रिएक्शन क्या होगी इन दोनों के बीच में, निकल प्लस कॉपर सल्फेट। एज्यूम करते हैं हम कि जब कॉपर सल्फेट को निकल के अंदर रखेंगे तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन ये बनेगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, निकल सल्फेट प्लस कॉपर। अब चार्ज कैलकुलेट करिए, 0 है, +2 है, +2 है, यहाँ पे 0 है। तो देखिए 0 से ये +2 में जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे +2 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब यहाँ का रिडक्शन हो रहा है। अब देखो तुम्हारे पास 2 मेटल हैं, एक निकल है और एक कॉपर है। अब देखिए ये तुम्हारी टेबल है, इसमें निकल ये रहा और कॉपर फिर से ये रहा नीचे। अब कॉपर नीचे प्रेजेंट है, कॉपर का क्या होना चाहिए? रिडक्शन होना चाहिए। कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन ही हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को निकल के बर्तन में डालेंगे तो रिएक्शन हो जाएगी, तो रिएक्शन हो जाएगी, इसलिए हम उसको स्टोर कर सकते हैं क्या? अभी बताओ, जब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसको निकल के बर्तन में जब डाल के रखोगे उनके बीच में रिएक्शन हो जाएगी, तो क्या हम उनको स्टोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उनको स्टोर करेंगे तो उनके बीच में रिएक्शन हो जाएगी और जो हमारा कॉपर सल्फेट था वो बचेगा ही नहीं, निकल सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, दैट्स व्हाई वी कांट स्टोर कॉपर सल्फेट इन निकल वेसल। इसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इसी प्रकार से तुमने ऐसे ऐसे क्वेश्चन अपनी कोई भी हेल्प बुक, एनसीईआरटी, प्रदीप, मॉडर्न एबीसी, कोई भी एसचाम, कोई भी बुक अपनी उठाइए और इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए और बताइए कि ये ट्रिक आपको कैसे लगी, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है। और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कोऑपरेट करें, भविष्य में भी हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियोज़ लाते रहेंगे। धन्यवाद।